ठीक है भाई, आई हैव ठीक, गिवन। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अब तक की रिबेटल राउंड पूरा हो गया। अब क्योंकि लास्ट राउंड है, दोनों स्पीकर्स की रिक्वेस्ट पे कहा गया है कि कोई क्लोजिंग नहीं होगी क्योंकि बाद में एक सफ़र जारी रहेगा। तो अब हम मैं सवाल जो मैंने इकट्ठे किए हैं, मैं हर स्पीकर से 10-10 मिनट लगातार सवाल करूँगा। इस पे मैंने प्राइवेट चैट से भी सवाल लिए हैं, किसी के रह जाएँ तो भाई माफ़ करना, लेकिन मैंने कोशिश की है प्राइवेट चैट से, कमेंट से, मेरे व्हाट्सएप से, कुछ करीब 10-15 के आस-पास दोनों स्पीकर्स के लिए सवाल हैं और जितना होगा उसको मैं पूछ लूँगा। शॉर्ट में रिप्लाई करेंगे, उस सवाल को स्किप कर सकते हैं बिना जवाब दिए, स्पीकर्स को पूरा राइट है। लेकिन क्योंकि लास्ट राउंड है और शुरू किया था संदीपन रॉय ने, यानी कि पंडित महेंद्र पाल आर्य जी की टीम ने, तो अब जो है खत्म करेंगे पंडित महेंद्र पाल आर्य जी की। लास्ट उनसे दूसरे नंबर पे सवाल उनसे करूँगा, पहले नंबर पे मैं अब्दुल माजिद जी से ही सवाल करूँगा। तो ये हमेशा ट्रेंड रहता है कि जो शुरू करे तो लास्ट में उसका नंबर आएगा। तो पहले सवाल है डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब जी, जो मैंने इकट्ठे किए हैं। मैं 10 मिनट का टाइमर पहले अपना लगा लूँ ताकि मैं 10 मिनट के अंदर ही सवाल करूँ। और आपको राइट है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। जो मेरे पास सवाल प्राइवेट चैट वगैरह से आपके लिए ख़ास तौर से आए हैं, वो मैं आपको पढ़ता हूँ। मैं पहले टाइमर को लगा दूँ। जी, मैंने टाइमर लगा लिया। अब्दुल माजिद साहब जी, आप ये सवाल आया था कि सूरह तहरीम के हवाले से कि अगर रसूलुल्लाह ने अपनी तरफ से कोई चीज़ क्यों हराम कर रहे थे सूरह तहरीम में, जब अल्लाह ताला ने को कहना पड़ा कि आप क्यों हराम करते हैं जो आप अल्लाह ताला ने हलाल किया आपके लिए? ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सीधी-सी बात है, कुरान के अंदर कोई भी चीज़ जो उतरी है, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेंज नहीं किया है। ये पहली बात है। दूसरी चीज़ है कि पर्सनल लाइफ़ के अंदर कौन-सी चीज़ें आपको पता थी, नहीं थी, क्योंकि नबी नहीं थे, आप शुरू से नबी नहीं थे, माँ के पेट से नबी नहीं बने, माँ के पेट से आपने शरीयत लेके नहीं आई है। तो जो चीज़ें आपको उस वक़्त नहीं समझ में आ रही थी, आपने कर दी। उसी के वो इसीलिए तो अल्लाह ने वाज़े करके बता दिया कि ये चीज़ जी, जो है आप कर रहे हैं, वो गलत है। ठीक, लेकिन ठीक। कुरान की कोई आयत को आपने हलाल-हराम में नहीं बदला। ठीक, ठीक। सूरह 23 आयत नंबर 14 से सवाल किया गया कि कुरान में खालिक एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, क्योंकि लिखा है कि अहसनुल खालिकीन, जो कि जमा है। तो क्या यहाँ 2 खालिकीन नहीं होना चाहिए था क्योंकि खुदा एक है? हाँ, तो अब खलक का मतलब क्या हो गया? अब देखें यही मतलब है कि अब अगर अल्लाह ताला के अलावा और भी खालिकीन हैं, तो अल्लाह ने खुद पूछा कि बताओ इन्होंने किसको पैदा किया है? क्या इन लोगों ने जो है चाँद और सूरज बनाए हैं? अब वही चीज़ की तरफ इशारा हो रहा है कि अल्लाह जो खालिक है, अल्लाह जैसा खालिक कोई भी नहीं है। दूसरे तो सब दावे करते हैं, मैंने कारपेट बनाया, मैंने बिल्डिंग बनाई, मैंने रोल्स रॉयस बनाई। एलन मस्क माशाल्लाह से पूरी दुनिया में जो है, अब जो है स्पेस में मार्स में ट्रिप लेके जा रहा है, ठीक, तो वो भी ठीक। दावा करता है। तो कंपैरिज़न कह रहे हैं आप। लेकिन ठीक, अल्लाह ये कह रहा है कि मैंने जो चीज़ें बनाई है उसको बताओ इन्होंने क्या ठीक, पैदा किया है ऐसी? ठीक। पंडित महेंद्र पाल आर्य जी ने सवाल किया था कि जब जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम, बीबी हव्वा नीचे उतारे गए थे, तो उसमें क्योंकि जन्नत के जिस्म की उनके हिसाब से क्रिएशन अलग होगी, दुनिया में आएँगे तो डिफरेंट होगा, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसके साथ ये भी बता दीजिएगा कि खाल जो दोज़ख में जलाई जाएगी, तो वो बार-बार चढ़ाई जाएगी, ऐसा कहा गया है। बकौल पंडित जी के वो पॉसिबल ही नहीं है, वो खाल जो चढ़ती है माँ के पेट के अंदर ही चढ़ती है। ये दोनों का एक साथ जवाब दे दीजिए। ये दोनों का जवाब मैंने वैसे भी ब ब बीच में दे दिया था, लेकिन पहली बात तो ये है, आज देखें हमारे स्पेस में लोग जाते हैं कि नहीं? उनका यूनिफ़ॉर्म देखें, उनका खाना देखें, उनका रहना-सहना देखें, जब वही लोग वापस ज़मीन पर आते हैं, तो वो नॉर्मल हमारी तरह होते हैं। यही जवाब है जन्नत और नीचे आने का, एक चीज़। दूसरा जवाब इनका मैंने पहले ही दे दिया है कि अगर आदमी की चमड़ी जो है आज जल जाती है या जो प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, तो बाकायदा चमड़ी पे चमड़ी ही लगती है। वहाँ आपको माँ की चमड़ी नहीं ढूँढता कोई, या ब ब माँ के पेट में वापस जाके जो उसको नहीं कोई बनाता। नॉर्मली जो है स्किन की जो है चेंजेज़ होती है। इसी तरह कयामत के दिन भी जो है, जब चमड़ी में आग लगेगी, जब जहन्नम में ज इंसान जलेगा, तो उसकी चमड़ी जब झुलस जाएगी, उसी कादिर वही अल्लाह है ठीक। जिसने पहले इंसान को चमड़ी दी थी, वही उस दोबारा उसकी चमड़ी एक और बनाएगा। सवाल किया था अल्लाह के लिए पंडित कोई महेंद्र पाल आर्य जी ने कि जो इस्लाम का पैगाम है वो बदलता रहता है, तौरात का पैगाम बदल दिया, कुरान आ गया, तो ये एक ही खुदा है तो पैगाम क्यों बदल रहा है? बिल्कुल नहीं, कुरान जो है ये तौरात और इंजील का न्यू एडिशन है, बस। बदला ठीक, कुछ उसके भी बाद एक नहीं और है। सवाल किया गया था कि हज़रत कुरान तौरात और की। इंजील के अंदर, तौरात और इंजील के अंदर जितनी भी नबियों का ज़िक्र है, जितने भी किस्से कहानियाँ का ज़िक्र है, जितने भी सिस्टम है अज़ाब का, लानत का, ये वो सारा, कत्ल का, सज़ाओं का सारा जो है कुरान ने रिपीट करके यहूदियों ईसाइयों को बताया कि ये जो नबी है, ये तो तुम्हारे लिए रिवाइव कर रहे हैं, तुम्हारी किताबों को तस्दीक कर रहे हैं। तो वो तो कुरान ने तो कभी भी नहीं कहा कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। वो तो ठीक, उन लोगों ने जो है उसको बदलने की एक कोशिश की है। ठीक, एक सवाल आया था जो ये था कि कुरान इनकम्प्लीट है, क्योंकि हज़रत उमर की एक हदीस वाज़े तौर पे है कि
मैंने रजम रसूल ने रजम किया, हज़रत अबू बकर ने रजम किया, मैंने रजम किया, मुझे इस बात का खदशा ना होता कि लोग कहेंगे कि उमर ने कुरान में एडिशन कर दी, तो कुरान में लिख देता। तो ये कि कुरान का हिस्सा थी और इससे क्या और कुरान इनकम्प्लीट साबित होता है। और एक और हदीस नीचे किसी कमेंट की थी कि 1944 जो इब्न माजा की रिवायत है कि कुरान का कुछ हिस्सा बकरी खा गई है, कुछ उस पे एक्सप्लेन कर दें, जिससे बताया जा रहा है कि कुरान इनकम्प्लीट है। मैं इन सब लोगों को जो है चैलेंज करता हूँ कि कौन सा हिस्सा हिस्सा कुरान में था जो बकरी खा गई, अभी कौन सा कम है, और कौन सा कंप्लीट कुरान इनको मिल गया था जिससे आज कहते हैं कुरान के अंदर जो है इनकम्प्लीट हो गया। हदीस से जो जिक्र कर रहे हैं वो हदीस के अंदर जो है खुद कुरान कहता है, कुरान पाक में, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा। अल्लाह कहता है कि मैं किसी आयत को जो हूँ अगर मनसूख भी करता हूँ तो जब दूसरी जो आयत लाता हूँ उस जैसी ही लाता हूँ या उससे बेहतर फैसला लाता हूँ। और मैंने कहा फैसला क्यों लाते हैं, क्योंकि आज अगर पंडित जी को जो है एक मसला है तो वो सवाल पूछेंगे, अल्लाह जवाब देगा। उसी तरह अगर मुझे कोई सवाल है, मैं सवाल पूछूंगा तो अल्लाह मुझे जवाब देगा, और वही जवाब देगा जो पंडित जी के सवाल से जुड़ता होगा, लेकिन अल्लाह थोड़ा तफसील से देगा। यही अल्लाह ने कह दिया है। तो उस आयत में जो है रजम की आयतें उस वक्त जो है नहीं, अगर आज मिलती नहीं, पढ़ने में आ रही है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकली तो सारी चीजें मौजूद है। अगर एक हदीस का हवाला आयतें दिया गया पढ़ी था। नहीं गई है तो इसका जी। मतलब नहीं है कि आयतें वो तब्दील हो गई हैं। ठीक है। एक हदीस का हवाला दिया गया था, उसमें ये लिखा हुआ था कि सूरज जो है वो जब गुरूब होता है तो अर्श के नीचे जाता है, फिर खुदा की परमिशन लेता है, फिर राइज़ होता है। तो क्या अब तो ये मुझे साइंस के खिलाफ नहीं है? इनसे मैं पूछता हूँ कि अर्श का डिस्टेंस बता दें मुझे, फिर मैं बताऊंगा कि सूरज डूबता है कि नहीं वहां पर। पहले ये बता दें अर्श कहाँ है अल्लाह का। जब ठीक इतनी है, बड़ी बात पंडित अल्लाह के ऊपर जी, सवाल अगर कोई कर दे कि अल्लाह का सूरज अर्श के नीचे डूबता है, ठीक है, नबी को अर्श दिखा दिया अल्लाह ने, तो नबी ने बता दिया। आप मुझे बताएं अर्श किधर है आप, और फिर हम देखते हैं कि सूरज वहां डूबता है कि नहीं। ठीक है, ठीक, सीधी सी पंडित बात। जी ने एक सवाल किया था कि एक कुछ पॉइंट लाए थे, उसका हवाला तो नहीं दिया, लेकिन आपने अगर सुना है तो बताइएगा कि मछली के ऊपर धरती टिकी है, तो मछली कहाँ टिकी है? तो ये इस बात पे ये आप क्या कहीं पर ओपिनियन भी नहीं देंगे? है, कुरान में कहीं पर भी नहीं है। कुरान में नहीं है। ठीक, मैं आपके सूरह हिसाब से ये सूरह पॉइंट नहीं कलम सूरह कलम पहली आयत पढ़िए, नून सूरह कलम पढ़िए। नून वल जी, कलम वमा यस्तुरून। अल्लाह ताला कसम खाता है नून की, और नून को लोगों ने कहा कि ये जो है मछली है, ठीक है, और फिर अल्लाह कहता है वल कलम वमा यस्तुरून, और उस कलम की भी कसम है जो लिखती है। कहाँ पर मछली का पेट आया, मछली की पीठ आई, कहाँ पर खड़ा रहना, कहाँ झुकना, कहाँ, कहीं पर नहीं है। सूरह कलम निकाल के दे ठीक दो। है, जब तक आप ढूँढ लें, मैं ऐड करता हूँ। जी। एक और सवाल किया गया कि सूरह 71 आयत नंबर 15 में लिखा है कि चाँद की खुद की रोशनी, तबकि साइंस से साबित है कि चाँद की खुद की रोशनी नहीं है, बल्कि बोरोड एसेंस है। कुरान कुछ इस तरह की बात करता है, आप इस पे क्या कहेंगे? मैंने इसका वाज़े कर दिया है कि अभी जैसे मैं कमरे में बैठा हूँ, यहाँ मेरे पास नूर है। ये नूर जो है, दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी थ्रू अदर थिंग्स। कोई ऐसी रोशनी पड़ती है जिससे वो चीजें, अब अगर ये लाइट ऑफ हो जाए तो मैं नहीं दिखूंगा। यही साइंस कहता है कि जितनी हैं? चीजों पर रोशनी रिफ्लेक्ट होती है वो चीजें दिखती हैं, जितनी चीजें जब रोशनी उस पर नहीं पड़ती है तो वो चीजें होती हैं लेकिन दिखती नहीं है। तो कुरान जो है ये नूर और दिया दोनों को अलग बता रहा है। ये नेचुरल है, जो सूरज की रोशनी जो है नेचुरल है, और जो कमर की जो है रोशनी का कोई पता नहीं। और साइंटिफिकली भी इस बात की बात है कि जब ठीक, ठीक, सूरज का हिस्सा चांद पे पड़ता है जब चांद भी दिखता है, वरना चांद है ठीक, लेकिन चांद छुप जाता है, डार्क में ठीक। चला जाता है। एक ही सवाल किया गया था कि मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जो भी हैं, वो अर्थ को फ्लैट मानते हैं, कुरान से कुछ आयतों का हवाला देते हैं। आपका पर्सनल ओपिनियन इस पे क्या है? क्या पुराने स्कॉलर्स ये मानते आए हैं कि अर्थ मैंने फ्लैट है? अभी जो है 8 जो है स्ट्रक्चर्स बता दिए अर्थ के। मैं खुद कहता हूं कि जमीन पूरी पूरी जमीन फ्लैट नहीं है। जमीन ऊंची भी है, जमीन नीची भी है, जमीन गोल भी है, जमीन ऊपर भी है, जमीन जो है फ्लैट भी है, जमीन जो है प्लेटो की टाइप में है, प्लेन भी है, जमीन माउंटेनियस भी है, जमीन जो ठीक है, है सॉफ्ट भी है, जमीन हार्ड भी है। ये मैं सब मानता हूँ। ठीक, ठीक, ठीक। पंडित रविंद्र एक आर्य जी ने एक सवाल डॉक्टर साहब, ये कसम क्यों खाई जाती है और कौन खाता है कसम? अल्लाह ताला खा रहा है। अल्लाह ताला किसको विश्वास दिला रहे हैं जो अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं? अल्लाह ताला किसी को विश्वास दिलाने की जरूरत ही नहीं। अल्लाह कह रहा है कि ये अहम चीज है तुम्हारे लिए, तुम देखो नहीं ये नहीं, वो इतनी तो अजीम हमारे चीज लिए है। है, लेकिन अल्लाह की बात पर किसको भरोसा नहीं जो कसम खा करके विश्वास दिलाना चाह रहे हैं? पंडित जी आपको तो नहीं है ना, तभी तो आप बहस कर रहे हैं अल्लाह की बातों पे। नहीं नहीं, चले अल्लाह को कसम एक खाने की ठीक है, जरूरत ही ठीक। क्यों?
ना पंडित जी ठीक देखिए है, उस ना पे वो अल्लाह जवाब दे दिया कि वो देखिए अहमियत की बात है। हम खैर सही जो हमारी और आपकी बातों पे कोई यकीन ना करे तो बेशक हम लोग कसम खा सकते हैं कि भाई मैं बाय गॉड कह रहा हूँ, नहीं तो लेकिन आप अभी अल्लाह देखिए यहाँ ना, कसम अब खा रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारे लिए आपका जो वजूद है मेरे लिए बहुत अहम है। और अगर मैं किसी को बताना चाहूंगा कि आज मैंने पंडित जी से बातचीत की है तो मैं आपकी खूबियां बताऊंगा। ये अहम, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो है मैं जो है कुछ अलग ही तरीके से मैं आपको देख रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर अब्दुल साहब जी, आपके कुछ सवाल रह गए, वो कंप्लीट कर लेता हूँ जल्दी से। जी पंडित रविंद्र आर्य जी जो हमारे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने सवाल किया था कि आपने क्या रखा है संदीपन जी को ऐड करिए जरा वो जी, और संदीपन जी हाँ बैक स्टेज में, आप उसको ऐड कर लीजिए जब तक। पंडित रविंद्र आर्य जी ने आपसे सवाल किया था माधुरी साहब जी कि क्या आप अल्लाह के बारे में मुकम्मल तौर पे इल्म रखते हैं, उनको डाउट है। माजी साहब आपसे कहा था। कि मुझे डाउट नहीं है। ठीक हूँ, आपको डाउट नहीं है। आचार्य उमेश जी ने सवाल किया था कुरान में मिलावट का क्या कारण है, तो एक लोडेड सवाल है, क्या जवाब देंगे इसका? कोई भी नहीं, कुरान में कोई चीज ठीक मिलावट नहीं है। अगर मिलावट है तो मुझे बताएं पहले क्या कमी थी तो क्या डाल दी गई है उसमें। ठीक ठीक। उमेश जी ने एक और कोई सवाल किया था, कमी अल्लाह तो को क्या थी, पता। जबूर में कमी रह गई थी तब तौरात दिया, तौरात में कमी रह गई तो चले इंजील दिया, खैर वो इंजील में बात, कम रह गई तब कुरान दिया। ठीक वो पंडित बात जी बात कुरान आप को बढ़ मुझसे जाएगी। पहले पूछे से ना यार। पहले लिख पंडित करके जी रखा हुआ है उसके। आप मुझसे जब कुरान का जब पूछ रहे हैं, मैं कुरान का जवाब जब चले दूंगा जब ना। चले चले, वो भी जब बात जब आगे बढ़ जाएगी। कुरान तो करीम पूछे आगे हम तब ना। तब न्यू अल्लाह ने आयत नाजिल न्यू किया। न्यू कुरान ठीक की ठीक। जरूरत क्यों पड़ी? अगर मिलावट नहीं हुई तो न्यू कुरान की जरूरत क्यों पड़ी? जी हाँ, ये सवाल देखिए ले लें कि जब किताबें पुरानी हो जाती हैं तो उसके लिए नया एडिशन क्यों आता है? तो न्यू एडिशन पुराने इसका एडिशन से मतलब डिफर नहीं कर अल्लाह का ज्ञान पूरा नहीं है, अल्लाह का ज्ञान इसका पूरा नहीं है, मतलब यही कहा। अल्लाह का अज्ञानी ज्ञान है तो अल्लाह। पूरा है, लोगों ने उसको पूरा रखा नहीं। ये भी हो अगर सकता है हाँ, डॉक्टर साहब कि तो लोगों के ज्ञान के हिसाब से बात आगे चेंज होती रही, मुमकिन है। एनीवे अब बिल्कुल एक नहीं सवाल नहीं नहीं रखा। एक मिनट नहीं, भाई सलमान जी, अगर अगर अल्लाह के ज्ञान में लोग मिला दे तो फिर वो अल्लाह का ज्ञान और इंसान का एडिशन ज्ञान बराबर हो जाएगा क्या? एडिशन क्या का बात अरे मतलब करते कि हैं आप? लोगों के पहले लिए ही तो सब कुछ कर रहा है अल्लाह। एडिशन लोगों का के लिए तो मतलब कर है रहा कि है। पहले अल्लाह ने पूर्ण ज्ञान नहीं दिया। अब हाँ, ठीक ठीक है, चलो बाद वो में फिर जी वो उनको नहीं डिबेट सुझा डिबेट कि हो जाएगी। जी नहीं बाद में जी ठीक, नहीं चले उनको मैं वो सुझा सवाल आ कि गया। फिर अब ज्ञान माजिद चाहिए तो आचार्य और साहब, दीजिए। आचार्य साहब देखें, अल्लाह ताला को ये भी पता है कि माँ के पेट से ही बच्चा निकलता है, तो 9 महीने का क्यों है? क्यों नहीं एक झटके में 4 किलो का बच्चा जो आज प्रेग्नेंट हो जाए? वो टाइम देता है नहीं, अल्लाह, इंसान को ही देता तो है। अल्लाह ये तो अल्लाह अल्लाह को जो चाहते हैं ईश्वर वही को ये करते हैं, पता है, अल्लाह जो चाहते हैं ईश्वर को ये करते हैं, पता है अल्लाह कि 9 चाहे तो वो महीने के कर बाद देंगे। उस सिस्टम में बच्चा आगे मैं आएगा। वही तो कह रहा हूँ कि अल्लाह ने अगर ये कुरान भेजा है तो इसीलिए भेजा है कि जैसे सलमान साहब ने कहा कि पुराने जमाने में वो चीजें जो उनको नहीं चाहिए थी, आज माशाल्लाह पंडित साहब जैसे लोग मौजूद हैं, आप जैसे लोग मौजूद हैं, मेरे जैसे, तो हमें ये चाहिए, इसीलिए अल्लाह ने ये कुरान दिया है कि ठीक सुनो, ठीक। जवाब ले लो डॉक्टर इससे। साहब कुछ सवाल रह नहीं जाएंगे जी, फिर वो आपसे। हाँ। उसमें अल्लाह ने जी बोले बोले। ऐसा है माननीय उपाध्याय जी, ये अपने आचार्य जी, या अल्लाह ने कहा कि माँ के पेट में बेटा पल रहा है या बेटी पल रहा है, ये अल्लाह को छोड़ करके कोई नहीं जानता, लेकिन अल्ट्रासाउंड में मेडिकल साइंस वाले बता रहे हैं। कब बताते हैं? तो जब अल्लाह का बच्चा ज्ञान पूरे पूरा। शेप में आ जाता है तब, पहले नहीं बता सकते। जब हाँ तो जिस फर्स्ट नहीं ठीक पंडित ठीक। जी, जब पहली रात को अगर बीवी प्रेग्नेंट हो जाए, मैं मशीन को चैलेंज करता हूँ कि बताओ उस वक्त कब हुआ है, कौन है? नहीं, तो अल्लाह ने तो पहले कह दिया ना कि अल्लाह ने माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची है ना? जबकि जबकि बाद में पता चल गया कि ये बच्चा ठीक है या बच्ची है। तो ठीक है। बच्चा ठीक तो है, मेरे दो सवाल बन और रह जाएगा गए तो माजी पता साहब। चलेगा ही ना। बात वो तो अल्लाह यही लंबी कह हो रहा है जाएगी कि डिबेट। जब जब माँ और मर्द और औरत जब सेक्स करते हैं और जब भाई वो सलमान प्रेग्नेंट जी होते को हैं, बहुत बहुत तब बताओ। धन्यवाद। अच्छा, चलिए मैं नहीं इस पे नहीं, मैं खैरायत तो नहीं करना चाह रहा। मैं कहूँगा कि कुरान में ये नहीं लिखा कि अल्लाह ही को मालूम है पेट में क्या है। इसमें स्कॉलर्स ने ये बोला है कि वो जो पैदा होने वाला है वो अच्छा है या बुरा है, ये भी एक्सप्लेनेशन दी गई है। जेंडर जी की जी बात नहीं की गई। बट ठीक है, मैं आगे जी चलता हूँ। एक और 2 सवाल और है, फिर हम पंडित महेंद्र पाल आर्य जी के जो सवाल हैं और संदीपन रॉय के बारे में जो 2 सवाल आए हैं वो 10 मिनट में कल कंप्लीट करेंगे। 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए डिस्कशन की वजह से। मैं 30 सेकंड में और सवाल करता हूँ। अल्लाह को क्या पता नहीं था, ये उमेश जी का सवाल है फिर से, कि जहाँ सूरज छुपता है वहाँ कीचड़ है। तो मेरा ख्याल है इसका तो जवाब हो गया है। जी, अब्दुल नहीं माजिद नहीं जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जवाब अल्लाह में को सब संतुष्ट पता है, हमें नहीं पता है, हम ठीक। इसीलिए ऊट पटांग बातें करते हैं। नहीं, फिर एक और आपको सवाल आया ये कि तो पता, सूरज जड़ है कुरान तो में उसका लिखा मोशन हुआ है कि कैसे? कीचड़ में डूबा है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि कीचड़ में नहीं डूबा? अब या तो स्वीकार कीजिए कि कीचड़ में ही डूब रहा है, वो तो और या आपकी स्वीकार नजर में है ना। देखिए ना, आप अगर दुबई में रोड पे गर्मी में चलाएंगे गाड़ी तो आपको पता चलेगा 1 माइल में आपको पानी नजर आ रहा है, जब वहां 1 माइल क्रॉस करेंगे वहां कुछ भी नजर नहीं आता।
तो ये आपकी नजर का धोखा है। नहीं नहीं, इसमें अल्लाह को क्यों कहते हैं आप? अल्लाह ने कहा कि कीचड़ में डूबा है, नजर का अल्लाह ने नहीं कहा कि अल्लाह नहीं कह रहा था, कह रहा उनको नजर आया। नजर ने तो पता कर लिया कि कहाँ डूबा है। संदीप जी को कहें कि वो आयत पढ़े। विज्ञान ने तो खोज लिया कि डॉक्टर उमेश जी, विज्ञान ने तो खोज लिया कि कहाँ पर डूबा है, लेकिन अल्लाह ने कहा कीचड़ में डूबा है। तो अल्लाह नहीं कह रहा है, अल्लाह कह रहा है उन्हें नजर आया है। यार क्यों बातें अपनी तरफ से मिला लेते हैं? अच्छा अब्दुल माजिद जी, ये संदीपन रॉय जी को ले लीजिए, संदीपन रॉय जी बैक स्टेज में है, उनको ले लीजिए, संदीपन रॉय जी को ले लीजिए बैक स्टेज में। डॉक्टर उमेश जी एक मिनट, ये कह रहे हैं कि यहाँ पानी देखो, वहाँ सूखा है, वहाँ सूखा है, वहाँ पानी है। इस कश्मकश में तो हाजरा 7 बार दौड़ी, तभी इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता वअतमर फला जुनह अलैहि अन यतवफ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। वो उसी मरीचिका को देख करके दौड़ रही थी, इतने में बच्चे ने वहाँ कहाँ देखिए पंडित जी, अब फिर कुरान को आप हट के दूसरी बात कर रहे हैं। नहीं, वो सही बात कर रहे हैं कि अल्लाह को यार हाजरा का लफ्ज दिखा दे कुरान में, चले हाजरा का लफ्ज मुझे दिखा दे, कहाँ आप सही बात कर रहे हैं यार। नहीं तो कौन सफा मरवा पहाड़ में दौड़ा कौन था? सफा और मरवा पहाड़ में दौड़ कौन लगाई थी? मेरी अम्मी दौड़ रही थी यार पंडित जी। अम्मी से ही पूछिए, अम्मी तो चले। अब्दुल माजिद जी आखिरी सवाल रह गया है, मैं शिफ्ट करूंगा। आखिरी सवाल आपका है कि अर्थ सेंटर में इब्ने बाज का फतवा दिखाया गया था, क्या वो अर्थ सेंटर में स्कॉलर्स मानते हैं और सन घूम रहा है? आखिरी सवाल है, फिर हम ओवर करेंगे। सलमान भाई ये जवाब बिल्कुल नाकिस है, कम है, क्योंकि शेख बिन बाज पूरे अर्थ का क्रस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं बता रहे, वो किसी एक चीज के हिस्से में बता। मैंने आपको खुद कहा अभी जहाँ मैं बैठा हूँ अर्थ फ्लैट है, मैं मानता हूँ। अगर मैं बोलूंगा कि मैं गोल अर्थ पर बैठा हूँ तो गिर जाऊंगा। नहीं, अर्थ फ्लैट है। कौन सा हिस्सा फ्लैट है? अर्थ जो गोला जिस पे आप बैठे हैं। नहीं, हम जो बैठे हैं वो हम अर्थ के किसी किनारे पर बैठे हैं ना, किसने कहा किनारा है यार? आप मुंबई में है ना, बैठे हैं, सरफेस पे बैठे हैं, तो अर्थ का सरफेस जो है कैसे क्या अर्थ को काट करके अर्थ को काट के अर्थ के बीच में हम बैठे हैं कि जो गोला है उसी किसी बिंदु पे हम बैठे हैं? देखिए आपके सर पर जो आसमान है वो भी अर्थ ही है, आप अर्थ के अंदर ही है। आसमान है, आसमान जो है अर्थ आसमान है, और हम नीचे जो है उसके इस तरह से गोला जब है तो हम नीचे हैं पाताल में और एक आसमान ऊपर है, तो हम आप सर्कल से ऊपर हम बैठे हैं कि सर्कल के नीचे व्यास के पास बैठे हैं? सर्कल के अंदर है, डायमीटर के पास हम बैठे हैं। हो जाएगा। हम सवाल जो एंड हो चुके हैं अब्दुल माजिद साहब के, जो है पृथ्वी के डायमीटर में बैठे हैं कि आप सर्कल के ऊपर की? मेरा ख्याल है आचार्य साहब नंबर ले लें, माजिद साहब का ये व्हाट्सएप पे डिस्कशन होता रहेगा कॉल पे, क्योंकि अब्दुल माजिद साहब के सवाल खत्म हो गए, टाइम खत्म हो गया। आखिरी राउंड और उसके बाद वी आर नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी आंसर। ठीक ओके, ये आपकी राय है। जी संदीपन जी क्या बोलना चाह रहे हैं आप?